अब हम वीडियो के तीसरे भाग की ओर आते हैं। आधुनिक अरब राष्ट्रों का गठन कैसे हुआ, कैसे ये आधुनिक जो अरब राष्ट्र आप देखते हैं जो एक समय में ऑटोमन के अंडर के डिफरेंट रीजन्स थे, ये कैसे बने। तो अब ये मूल प्रश्न हमारा है कि ऑटोमन से छुड़ाए गए कबीलों में बनते हुए अरब देश का क्षेत्र, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसका आधुनिक देशों में बंटवारा कैसे हुआ। लेकिन इतनी लंबी कहानी के बाद ये प्रश्न तो जहाँ का तहाँ रह गया कि अरब में इतने देश बने कहाँ से। तो वर्ल्ड वॉर एक के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने निश्चय किया कि अब हम अरब लैंड को आपस में बांट लेंगे। तो ये कहानी गोरों के बंदर बांट की कहानी है। इसके लिए उन्होंने आपस में समझौते कर लिए, जैसे साइकस पिकोट एग्रीमेंट। जैसे कि उनका तरीका था, अपनी सुविधा, फायदे और मर्जी के हिसाब से अरब के नक्शे पर उन्होंने लाइनें खींची। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन जैसे देश बनाए। पेरिस और लंदन में बैठे लोगों ने नए नक्शे, नए झंडे और वहाँ के लोकल एलिट्स को में से अपने पिट्ठू ढूंढ लिए, जिन्हें शुरू से ही लालच देकर ऑटोमन के खिलाफ मोबिलाइज किया गया था। इस तरह से हर जगह अपनी कठपुतली सरकारें उन्होंने बैठाई। अब एक और बात सोचने की है कि नकली देशों में ऑटोमन के खिलाफ नेशनैलिटी की भावना कैसे भरी। शुरुआत में अरब राष्ट्रवाद जो था वो सीरिया, इराक या किसी और हिस्से का अलग नहीं था। ये एक पैन अरब फीलिंग थी जिसकी जड़ें एक भाषा और एक धर्म में थी। इस तरह से नेशनल आइडेंटिटीज मैन्युफैक्चर की गई पेरिस और लंदन में बैठकर। बाद में ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर की गई पेरिस और लंदन के पॉश ऑफिसेज में बैठ के। इस तरह से ट्राइबल और सेक्टेरियन जमीनी हकीकत को उन्होंने नज़रअंदाज किया और ऐसा बंटवारा किया जैसे वहाँ पे कभी ना ख़त्म होने वाले कलह की नींव पड़ गई। इराक में शिया सुन्नी का झगड़ा, कुर्द लोगों का तुर्की, इराक और सीरिया में फैला संघर्ष हो, ये सब ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई जिनका कहीं कोई अंत नहीं दिखाई देता। जो अपने मूल दावे को लेकर चलते हैं वो अपनी जगह सही होते हैं, और जिसको इस बंदर बांट में जहाँ बिठा दिया गया वो भी अपनी जगह सही है। तो इस बंदर बांट में फ्रांस को मिले सीरिया, लेबनान, ब्रिटेन को इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन। तब तक अंदर अंदर अमेरिका भी ब्रिटेन का साथ देने की कीमत लूट के माल में के रूप में वसूलने आ गया था। अब तक लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन और फ्रांस के इन देशों को टेम्पररी कंट्रोल मैंडेट दे दिया था। दोनों ने अपना अपना माल संभाल लिया। इसी बीच 1932 में इब्न सऊद के अंदर सऊदी अरेबिया बना। 1948 में फिलिस्तीन से ब्रिटिश मैंडेट खत्म होते होते वहाँ इसराइल बन गया, और 1971 के करीब आज़ाद हुए यूएई, कतर, बहरीन, इनका ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ बंटवारा नहीं किया। ये जो थे ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बने, जो आज भी हैं एक हद तक, क्योंकि ब्रिटेन का जो था वो थाती अमेरिका को सौंप दी गई थी, वो अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट हैं। अब हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं। ब्रिटेन के वादे, धोखे और बंदरबांट यही थे पश्चिम एशिया में या मिडिल ईस्ट जिसको वो कहते हैं, वहाँ संघर्ष की जड़ें इसी में थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अरबों से वादा किया कि अगर वे ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे तो उन्हें आज़ाद अरब राष्ट्र मिलेगा। इसको मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से मतलब वहाँ इस फैक्ट को पाया गया था। लेकिन उसी समय ब्रिटेन ने फ्रांस के संग साइकस पिकोट समझौता किया और अरब क्षेत्र को आपस में बांटने की तैयारी कर ली। लेकिन 1917 में ब्रिटेन ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को वादा किया कि फिलिस्तीन में वो उनके लिए एक अलग देश बनाएगा, जो होगा उनका राष्ट्रीय घर होगा एक तरीके से। तो यानी एक ही जमीन के तीन हिस्सेदार हो गए, अरब, फ्रेंच और यहूदी, और ब्रिटेन उसका मालिक बना बैठा था। तो लड़ाई के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पे कब्जा किया और यहूदी वहाँ पर आने लगे। यहूदी तो सोच रहे थे हमारी जगह है, वो यहाँ आने लगे। और उसके बाद फिर 1948 में इसराइल का निर्माण हुआ, जिससे फिलिस्तीनी बेघर हो गए। अरब इसराइल संघर्ष शुरू हो गया। अरब कहते थे ये तो जगह हमको देने का वायदा हुआ था, इसी वायदे पे हम लड़ाई में आए थे। इसराइल कहता है कि हमको तो आपने हमसे पैसा और हथियार खरीदने के लिए लिया था दुनिया भर के जो यहूदियों से, क्योंकि आपने हमको यहाँ देने को कहा था। फ्रांस बोला अरे भाई मैं कहाँ गया, आपने मुझे कहा था कि ये जगह हमारे इससे आने वाली है। खैर, जल्दीबाजी में जो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत जो ये बंदरबांट की गई, इसी का परिणाम है कि आज तक ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है, ये जो ब्लडी वॉर्स, जो खूनी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनका शिकार है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बंदरबांट में ऐसे भी थे जिनके लिए कोई जगह ही नहीं मिली थी। उनको आज भी उस इलाके में बिदून यानी बेघर के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी घटना जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चालाकियों का परिणाम थी, जिसमें आज भी एक जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक इन्होंने पेनफुल परमानेंट चलने वाले संघर्ष को जन्म दे दिया है। लेकिन ये सब गोरों ने किया क्यों? इससे उनको चार फायदे हुए। एक तो मेसोपोटामिया, मतलब जो आज का इराक है, उसके तेल क्षेत्रों में उनका कब्जा हो गया।
दूसरे स्वेज कैनाल पे उनका कब्जा हो गया, मतलब उनको एक तरीके से वो राइटफुली उनका हो गया। ये कैनाल जो थी ब्रिटिश इंडिया के व्यापार और जो उनकी मिलिट्री मूवमेंट होती थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तरीके से उसकी लाइफलाइन थी। उसके बाद वार्म वाटर पोर्ट्स तक रूस की पहुंच को उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया। कोई भी यूरोप का जो राइवल या शत्रु था वो मिडिल ईस्ट पार करके यूरोप तक ना पहुंच पाए, ये इन्होंने इंश्योर किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश की जेबें भरने के लिए, अभी तक तो मैं कहा करती थी फला हंसते बसते देश को उन्होंने बर्बाद किया, उन्होंने पूरे क्षेत्र को ही लड़ाई का घर बना दिया।